मित्रों, ये है श्री शंकर निवास संस्थापक स्वर्गीय श्री ज्ञानदत्त थपलियाल। और आपको याद दिला दूं कि स्वर्गीय श्री उमा शंकर थपलियाल जी आकाशवाणी नजीबाबाद से के संवाददाता भी थे। श्रीनगर में जाने नामे हस्ती थे, वरिष्ठ पत्रकार थे। और इनके परिवार पे जब विपत्ति का समय आया तो ऐसा समय आया कि उमा शंकर थपलियाल जी का और उनके बड़े पुत्र भवानी शंकर थपलियाल जी का एक ही दिन अवसान हुआ। और ये रीजनल रिपोर्टर जो पत्रिका थी, इसका संचालन स्वर्गीय श्री भवानी शंकर किया करते थे। और जब संकट दुखों का पहाड़ पड़ा तो इस बिटिया पे पड़ा। आज इस बिटिया के विषय में थोड़े हम उसी बिटिया के मुंह से सुनेंगे। मैं नमन करता हूँ इस बिटिया को कि जिसने दो शव जो हैं एक ही दिन अपने दरवाजे पे देखे। पहले भवानी शंकर जी खुद गाड़ी के लाके ले गए थे, उनकी छाती में हल्का हल्का सा दर्द हुआ था और वो बेसुध गए और वहाँ पर उनको जबरदस्त अटैक हो गया और उनका अवसान हो गया। और ये समाचार श्रीकोट से श्रीनगर में पहुंचा तो उनके पिताजी उमा शंकर थपलियाल जी दौड़ दौड़ के जो है वो पहुंचते श्रीकोट बेस हॉस्पिटल में। और वहाँ पे उनको भी दिल का दौरा पड़ता है और उनका भी वहाँ पे निधन हो जाता है ऐसे। और मैं तब उस दिन मैं इंद्रेश हॉस्पिटल देहरादून में भर्ती था। जैसे समाचार मैंने पढ़ा, मैंने तत्काल डॉक्टर से निवेदन किया मुझे रिलीव करे। और मैं रिलीव होकर के जब यहाँ पर पहुंचा तो दरवाजे पे दो शव रखे हुए थे। और मेरी स्थिति क्या थी मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन बड़ा इस परिवार से बड़ा लगाव रहा है पहले से ही। तो मुझे मेरा लड़का जबरदस्ती गाड़ी में बिठा करके देवघर ले गया। तो बेटी गंगा के ऊपर जो पहाड़, जो संकट के पहाड़ टूटे, उस बेटी ने कैसे अपने आप को संभाला होगा, ये एक बहुत बड़ी घटना थी। और उस घटना से उभरना आम आदमी के लिए सहज नहीं था, लेकिन बेटी गंगा ने जो है अपने आप को संभाला, अपने दोनों बच्चों को संभाला, अपनी सास को संभाला। और आज ये कार्यालय जो है रीजनल रिपोर्टर के आप संपादक हैं और ये कार्यालय जो है आप देख रहे होंगे, ये पत्रिका पढ़िए आप, टंगी हुई है पत्रिकाएं, देखिए। समसामयिक चर्चाओं के लिए जो है ये पत्रिका बड़ी फेमस रही है। और आज भी यूट्यूब पर और फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर जो है आप इस पत्रिका के माध्यम से विभिन्न प्रकार के समसामयिक चर्चाओं पर समीक्षा टिप्पणी आप देखते होंगे, सुनते होंगे। तो बेटी गंगा, आज मैं 2 साल बाद आया हूँ आपके ऑफिस में, आना तो अच्छा लग रहा है लेकिन पुरानी यादें ताजा हुआ ही। और मैं चाहते हुए भी मन में ये था कि तुम्हारे संघर्ष की कहानी तुम्हारे मुंह से लोग जाने कि किस प्रकार से घोर संकट से उबर करके आम समाज में अपने आप को स्थापित किया जाता है। तो बेटी गंगा बताएंगे उनके साथ में क्या क्या घटना हुई और कैसे अपने आप को इन्होंने संभाला। बेटी गंगा। नमस्कार। जैसा कि हुआ क्या क्या वो तो आपने पूरा घटनाक्रम बता दिया है। संघर्ष, दरअसल जीवन एक संघर्ष है और वो मेरे जीवन में भी आया, वो हर व्यक्ति के जीवन में है। हम अगर आसपास नजर दौड़ाएं तो दिखेगा कि हमसे और अधिक कष्ट में हमारे सामने वाला कोई और है। कई लोगों के कष्ट दिखाई देते हैं, कई लोगों के सुनाई देते हैं, कई लोगों के सुनाई भी नहीं देते और दिखाई भी नहीं देते, लेकिन वो बहुत कष्ट में होते हैं। तो निसंदेह बड़ा मुश्किलों भरा दौर देखा हमने। 2015 का जो साल था, 17 फरवरी का वो दिन था और उसके बाद 3 महीने बाद जून की 8 तारीख को फिर एक और निर्दयी दिन आया, जिस दिन काली शंकर थपलियाल जी, भवानी शंकर जी के छोटे भाई, वो भी हमको छोड़कर चले गए। और
ऐसी पीड़ाएं क्यों हमारे जीवन में थी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे कार्यकारी संपादक ललित मोहन कोठियाल जी, जब हम दशाब्द समारोह की तैयारी कर रहे थे रीजनल रिपोर्टर के लिए, भवानी शंकर जी की इच्छा के अनुसार, और उसके ठीक एक दिन पहले उनको दिल का दौरा पड़ा और वो भी चल दिए, तो निसंदेह बहुत कष्टों के साथ, बहुत सारे झंझावातों के साथ रीजनल रिपोर्टर अपनी यात्रा को के लिए आगे बढ़ा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस सब में जो मेरी ताकत बना, मेरी हिम्मत बना, वो मेरे पिता के दिए हुए संस्कार, उनके दिए हुए आदर्श और पिता का स्नेह, और उसके साथ साथ भवानी शंकर जी ने जिन मूल्यों के साथ इस संस्थान को खड़ा किया था, वो मूल्य और मेरी निष्ठा, इस काम को किस तरह से जारी रखना है, उन्हीं मूल्यों के साथ, उन्हीं आदर्शों के साथ, उसने मुझे बहुत ताकत दी। और मैंने इन सारे संघर्ष भरे वातावरण में एक बात को जरूर महसूस किया कि यदि ज्ञान की ताकत आपके पास है तो कोई भी वक्त, कोई भी बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं कर सकता। हमने बचपन से अपने पिता के मुंह से सुना था कि ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता, और अपने इस दौर में हमने उसको महसूस किया। मेरे आसपास ज्ञान का जो संसार बिखरा पड़ा था, उसको समेटने में अभी भी मेरे लिए 24 घंटे कम पड़ जाते। तो वो मेरी ताकत बना, वही मेरी धुरी है, और मैं सुबह शाम इसी सब काम में जुटी रहती हूँ, और मेरे लिए चिंता और अवसाद का समय नहीं होता। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। मैं अपने मुंह से और कुछ कहा नहीं जा रहा है। हम भी बहुत भावुक है बेटी, और ऐसी परिस्थिति में तुमने अपने सास को भी संभाला, अपने बच्चों को संभाला, इनके देवर की भी साहब, अब पहले तो एक ही दिन पे जो है पति की और ससुर जी की डेथ हो गई, और उसके बाद जो है 3 महीने बाद जो है इनके देवर की भी जो है वो डेथ हो गई थी। ऐसी स्थिति में पत्रकारिता जैसा धर्म निभाना बहुत कठिन होता है। लेकिन बेटी गंगा ने जैसा बताया कि जैसे संस्कार इसको अपने पिताजी से मिले थे। पिताजी भी जो थे स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम सुंदर जी गैर शरण के जाने माने पत्रकार थे, और पत्रकार परिवार से उन्होंने रिश्ता किया था, और उसका निर्वहन जो है आज बेटी गंगा कर रही है। ये इनका ऑफिस है। अब बेटी आप उस नाम क्या थे? ये बेटी बैठी हुई है मीता जोशी। मीता जोशी, आप भी जो है गंगा से जुड़ी हुई है, और बराबर यहाँ पर आकर के गंगा का उत्साह वर्धन करती है। बेटे जो है यहाँ पर काम करती है। शायरी क्या बेटा है नाम? साक्षी कलनारे यहाँ पर काम कर रही है। तो बेटी गंगा, भगवती का आशीर्वाद आपको आपने हमेशा ही दिया, आज भी दे रहा हूँ, और मैं बहुत दिन बाद आया, आज बड़ी क्षति आने की। मैं आपको दिखा देता हूँ स्वर्गीय श्री उमा शंकर थपला जी, जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, और भवानी शंकर थपला जी, दोनों देखे बाप बेटे, बिल्कुल मुस्कुराते हुए चेहरे। आज भी फोटो को देखे लग रहा है कि आप वो अभी हमारे बीच में होंगे, लेकिन ये सत्यता है कि आप जो है हमारे बीच में आज नहीं हैं भौतिक रूप से। और ये इनके प्रमाण पत्र, और ये स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम सुंदर जी जो गंगा के पिताजी थे, इनका भी जो है कब अवसान हुआ था बेटा? 2020 में जो है आप भी संसार से विदा हो गए, और फिर भी बेटी ने अपने आप को संभाल रखा। देखिए आप पूरा रिकॉर्ड जो बेटी ने संभाल रखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटी आपका। आज मैं आया हूँ और बहुत अच्छा लगा मुझे। भगवती तुम पर कृपा करे और तुम्हारे बच्चे परिवार जो सब सुखी रहें।